अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे हैं सार्केज़म या तंज़ की। अब हमने पहले बात की है जो इसके थ्योरेटिकल साइड पे कुछ टिप्स दिए हैं, कुछ आपको बताया कि कैसे लिखना चाहिए है। इसमें हम आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकली थोड़े से और एग्जांपल्स और ख़ुद भी लिख के थोड़ा सा हम दिखाएंगे कि जी तंज़ को लिखा कैसे जाता है या सार्केज़म को हम लिखते कैसे हैं। कुछ एग्जांपल्स ही होंगे। ऑब्वियसली तंज़ जो है बहुत कम ऐसे राइटर्स होते हैं जो कि ख़ाली तंज़ लिखते चले जाते हैं और उसी तरह वो पूरी पूरी अपनी कहानी जो है वो बिल्ड करते हैं। मगर ज़्यादातर जो क्रिएटिव राइटिंग होती है, ख़ास तौर पे सार्केज़म जो इस्तेमाल होता है क्रिएटिव राइटिंग में, वो एक्सर्प्ट्स में, यानी कि जो आप फ़िक्शन लिख रहे हैं या कोई और ऐसी चीज़ लिख रहे हैं, उसके अंदर आप कहीं कहीं तंज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तंज़ जो है वो मज़ाह के साथ भी बहुत चलता है। तो हम तंज़ को मज़ाह में जब हम लिखते हैं या कॉमेडी राइटिंग जब हम करते हैं तो उसमें कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल्स ऑफ सार्केज़म या जो इस्तेमाल है सार्केज़म का, वो मार्क एंटनी की स्पीच है जो कि शेक्सपियर ने लिखी थी। उसका एक एक्सर्प्ट मैं पढ़ के सुनाती हूँ, मगर जो स्टूडेंट्स हैं इस लिटरेचर के, उन्होंने ये पढ़ा होगा और इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री इट्स वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल्स ऑफ द यूज़ ऑफ सार्केज़म। एंड वो किस तरह एक फीलिंग जो है वो इस सार्कास्टिक राइटिंग के थ्रू जो है वो उजागर करता है उन लोगों में कि वो सीज़र की मौत का बदला उतारें। The noble Brutus hath told you Caesar was ambitious. If it was so, it was a grievous fault. And grievously hath Caesar answered it. Here under leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honourable man. So are they all honourable men. Come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me. But Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honourable man. He hath brought many captives home to Rome, whose ransoms did the general coffers fill. Did this Caesar seem ambitious? When that the poor have cried, Caesar had wept. Ambition should made of sterner stuff, yet Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honourable man. अब यहाँ पर क्या किया है शेक्सपियर ने, दो चीज़ें जो है ना वो एक रिपीट पे हैं और उस पर आप देख सकते हैं कि वो बात कर रहा है कि जी ब्रूटस जो है वो बड़ा एक ऑनरेबल आदमी है और वो उसने कहा कि जी सीज़र एम्बिशियस है। बेसिकली मार्क एंथनी ये कहना चाह रहा है कि जो ब्रूटस ने बोला है वो गलत बोला है, मगर ब्रूटस की तारीफ़ें करते हुए भी वो सार्कास्टिक हो रहा है और उसकी बद तारीफ़ें कर रहा है वो। तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि जी एंटनी बोलता है कि जी ब्रूटस जो है वो कह रहा है कि सीज़र जो है वो एम्बिशियस था, मगर कैसे हो सकता है जब वो गरीबों के लिए पैसे लाता था, गरीबों के लिए रोता था, तो वो एम्बिशियस कैसे था? मगर सही ही कहता होगा क्योंकि ब्रूटस तो एक ऑनरेबल आदमी है। तो इसी तरह बोलते बोलते अगर आप पूरी स्पीच ये सुनेंगे तो उसमें इंतहा जो है वो तंज़ की है कि जहाँ एंटनी जो है वो तंज़ कर रहा है ब्रूटस के ऊपर कि उसने तुम लोगों से जो ये बात की है कि सीज़र को मारा गया और सही मारा गया, वो गलत है। और वो एक तंज़ के ज़रिए इस बात को लोगों के अंदर पहुंचाता है। अगला एक्सर्प्ट, अब इसके बाद हम चलें इसी तरह का एक राइटिंग का एग्ज़ाम्पल लेते हैं जहाँ पर हम किसी की तारीफ़ करके तंज़ कर रहे हो, जहाँ वी डोंट रियली वांट टू से दैट समथिंग इज़ गुड, बट बाय क्रिएटिंग सिचुएशंस एंड कंपैरिजंस हम ये कह रहे हैं, तारीफ़ करके एक तंज़ कर रहे हैं। तो उसका एक एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं, फूड was not that great। अब हम कहना ये चाह रहे हैं कि खाना जो था वो इतना को ख़ास नहीं था, कोई अच्छा नहीं था, मगर ये कहने की जगह हम एक तंज़िया तरीके से बात करते हैं इसके बारे में। The meat was of excellent quality. We could
see it in the oozing blood that left its veins as we cut the meat. Yes, it was bland and had little taste, but the meat was of excellent quality. The vegetables were organic, kept raw to introduce the palate to the nature's taste. They complemented the meat, which was of excellent quality. अब आपने यह देखा कि हमने 2-3 दफ़ा रिपीट किया कि जो गोश्त है उसकी क्वालिटी बेतहाशा अच्छी है। अब हम कैसे पता था, हम क्या कह रहे हैं कि जी कच्चा था गोश्त, बिल्कुल उसमें से खून निकल रहा था, पक्का वही नहीं था, मगर गोश्त अच्छा था। फिर जो सब्जियां साथ दी थी वो बिल्कुल कच्ची थी। हमने कहा कि शायद इसलिए कच्ची है क्योंकि हम चाहते थे कि वो जो इसका बिल्कुल नेचुरल टेस्ट है, जो नेचर का टेस्ट है, वो आपको पता चले। और चूंकि वो भी कच्ची थी और गोश्त भी कच्चा था तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, मगर गोश्त की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो हमने बार बार जो है वो गोश्त की क्वालिटी की अपने तारीफ़ की, मगर अगर हम ये पढ़ते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि ना गोश्त पक्का हुआ था, ना उस किसी मज़े का था, ना सब्जियां पक्की हुई थी, तो जो खाना पूरा था वो काफ़ी बदमज़ा था। तो अब हम एक अगला एग्ज़ाम्पल सार्काज़म का हम देखते हैं। ये एलिस इन वंडरलैंड का एक एक्सर्प्ट है, मैं उसमें से पढ़ रही हूँ। Would you tell me please which way I ought to go from here? That depends a good deal on where you want to go, said the cat. I don't much care where, said Alice. Then it doesn't much matter which way you go, said the cat. So long as I get somewhere, Alice added as an explanation. Oh, you're sure to do that, said the cat, if you only walk long enough. यानी कि एलिस और बिल्ली के दरमियान जो है वो गुफ्तगू ये हो रही है कि भाई अब मैं कौन सा रास्ता चुनूं। कहती कोई भी कर लो, तुम जाना कहाँ चाह रही हो। कहती है बस मुझे नहीं पता मैंने कहाँ जाना है, बस कहीं ना कहीं पहुँच जाऊँ। तो बिल्ली कहती है भाई ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाओगी, अगर चलती रहोगी, लंबा चलती रहोगी, कहीं ना कहीं तो तुमने पहुँचना ही है। तो वहाँ पे वो सार्काज़म आता है कि द कैट सेज़ कि भाई मंजिल तो आनी है, कौन सी मंजिल है, लंबा चलती रहोगी तो तुम्हें नहीं पता कौन सी मंजिल है। तो यहाँ पर उसने कैट ने जो है सार्काज़म का इस्तेमाल किया है। तो हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं सार्काज़म की, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसको फ़िलोसॉफ़िकल सार्काज़म आप कहते हैं, कि जो एक फ़लसफ़े पे सार्काज़म जो है वो बेस होता है। दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ दैट कि यू नो इफ़ यू वॉक लॉन्ग इनफ, कहीं ना कहीं तो पहुँच जाओगे, चलते रहोगे तो कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाओगे। तो अगर हम इस तरह का एक फ़लसफ़े वाला सार्काज़म लेते हैं और हम ये कहते हैं कि काम करोगे तो उसका फल तो मिलना है, ठीक है। सो you will bear the fruits of hard work. ये तंज है, मतलब हम इसके ऊपर जो है ये फ़लसफ़ा है जिसके ऊपर हम तंज जो है अपना बेस करेंगे।
चले हम बात करते हैं माँ बेटी की, पहले भी कर चुके हैं. Life is hard, but if you challenge it, you are sure to win. Why challenge it? Why not go with the flow? Mom, with the flow. You are bound to hit rocks that come as surprises, but if you work and plan, then you can face the challenges with success. Daughter, so if I work and plan, I will hit rocks. If I go with the flow, I hit rocks. So why should I work hard? So iska jawab jo hai, if the mother gives it, she will say that hard work will bear fruit, but not working hard will just give you challenges. So that is how you sort of complete the sarcasm. Thank you.